CIA सेंट्रल इंटेलिजेंस एजेंसी अमेरिका और दुनिया की सबसे बड़ी और पावरफुल एजेंसी, जिससे बड़े बड़े टेररिस्ट नहीं बच पाए, उसके सिस्टम को दो बच्चों ने हैक कर लिया। हेलो गाइस, वेलकम टू माय चैनल द एपिक नॉलेज। आज हम बात करने वाले हैं कैसे दो बच्चों ने CIA के सिस्टम को हैक कर लिया। तो बात है अक्टूबर 2015 की। CIA के हेडक्वार्टर वर्जीनिया में कॉल आती है। बात करने वाले की आवाज़ बच्चे से मिल रही थी। जब ऑफिसर हेलो करते हैं तो बच्चा कहता है, हमने CIA का सिस्टम हैक कर लिया। कॉल को प्रैंक कॉल भी समझी जा सकती थी, मगर कॉल किसी आम आदमी को नहीं बल्कि CIA के डायरेक्टर के पर्सनल मोबाइल पर आई थी, जिनका प्राइवेट नंबर मिलना पॉसिबल ही नहीं था। और जब CIA का सिस्टम चेक होता है तो पता चलता है कि बच्चा झूठ नहीं बोल रहा था, बल्कि सच में CIA का पूरा सिस्टम हैक हो गया। वो CIA जिसने उसामा बिन लादेन को पाकिस्तान में घुस कर मारा और उसकी बॉडी भी ले गए और पास आर्मी कैंप तक को खबर ना हुई। वो CIA जो हर बारीक से बारीक चीज़ को देखती और समझती है, जिनके एजेंट्स को पकड़ना क्या उनकी आइडेंटिटी पाना भी इम्पॉसिबल है, उनके पूरे सिस्टम को बच्चों ने हैक कर लिया। ये बात CIA के लिए टेंशन और साथ साथ बेइज्जती की बात थी। CIA के हेड उस बच्चे से उसकी मांग पूछते हैं तो बताता है कि अमेरिका मिडिल ईस्ट स्पेशली पैलेस्टीन में होने वाले हमलों को रोके। कॉल कट हो जाती है, लेकिन पूरा एडमिनिस्ट्रेशन हरकत में आ जाता है। CIA के ऑफिस में अफरा तफरी का माहौल होता है और जब इन्वेस्टिगेशन होती है तो पता चलता है कि कॉल UK के शहर लेस्टर से आया है और कॉल करने वाला 15 साल का बच्चा है, जो एक हैकर है और उसका नाम क्रैका है। उसने अपना नाम क्रैकर रखा था और उसने एक हैकर्स की कम्युनिटी बनाई थी, क्रैका विद एटीट्यूड। लेकिन कैसे इस बच्चे ने CIA का सिस्टम हैक किया? अगर हम टाइम से कुछ पहले जाएं तो 2008 में USA के वर्जीनिया शहर में रहने वाला एक लड़का डिफॉल्ट, ये उसका हैकिंग नेम था, वीडियो गेम का बहुत शौकीन था और वो वीडियो गेम में जीतने के लिए उस गेम के प्रोग्रामिंग में घुसकर उस गेम के रूल और उसका सिस्टम सब चेंज कर देता था। डिफ़ॉल्ट ये सब इंफॉर्मेशन इंटरनेट से मिलती थी। वो एक एनोनिमस ग्रुप से सारी इंफॉर्मेशन लेता और गेम के रूल ऑन में मॉड डाल देता। उसको इन चीज़ों में मज़ा आने लगा, इसलिए कुछ टाइम के बाद उसने एक हैकिंग ग्रुप ज्वाइन कर लिया, जो अपनी बात रखने के लिए मल्टीपल वेबसाइट को हैक कर लेते थे। उनका सिस्टम ये था कि वो एक कंप्यूटर में वायरस डालते, जिसको बॉट कंप्यूटर कहते हैं, और उससे कनेक्टेड सारे कंप्यूटर को हैक कर लेते थे और उसको बॉटनेट कहते हैं। उसी ग्रुप के मेंबर होने की वजह से डिफ़ॉल्ट के पास भी एक्सेस था बॉट कंप्यूटर का। उसको एक बार कनाडा के मेडिकल कॉलेज का कंप्यूटर का एक्सेस मिला, तो उसने देखा कि कॉलेज को $9 मिलियन फीस अपने स्टूडेंट से लेनी है, तो डिफ़ॉल्ट उसको डिलीट करके ज़ीरो कर देता है, जिससे कॉलेज में ये बहुत प्रॉब्लम्स आ जाती हैं। और ये होता है डिफ़ॉल्ट का पहला सक्सेसफुल हैकिंग। फिर कुछ दिन बाद डेनमार्क की गवर्नमेंट के लॉ पास करती है कि ह्यूमन एनिमल के साथ फिजिकल रिलेशनशिप बना सकते हैं, जिसका विरोध पूरी दुनिया करने लगी। डिफ़ॉल्ट के पास भी एक डॉग था, उसको बड़ा गुस्सा आता है, तो वो अपने और लोगों के साथ मिलकर डेनमार्क की ऑफिशियल वेबसाइट को हैक कर लेता है और जो भी वेबसाइट इस कानून के सपोर्ट में थी उन सबको ब्लॉक कर देता है और साल भर तक डेनमार्क की और ऑफिशियल वेबसाइट हैक होती रहती थी, जिससे परेशान होकर गवर्नमेंट ने कानून वापस ले लिया। लोग इस चीज़ का क्रेडिट एनोनिमस ग्रुप को देने लगे, जिससे डिफ़ॉल्ट को बड़ा गुस्सा आया। डिफ़ॉल्ट बड़ी सेफ्टी मेजर लेता था ताकि उसको कोई ट्रेस ना कर पाए। वो अपने घर का वाईफाई नहीं यूज़ करता था, बल्कि अपने घर से थोड़ी दूर एक प्राइवेट सेटअप लगा रखा था और उसका कनेक्शन अपने घर में प्राइवेटली किया था।
स्टार्टिंग में जिस बच्चे के बारे में बताया गया था, क्रैका और डिफॉल्ट, 2013 तक एक दूसरे को नहीं जानते थे। 2013 में एडवर्ड जोसेफ स्नोडेन अमेरिका में नेशनल इंटेलिजेंस एजेंसी में एज अ कंप्यूटर कंसल्टेंट थे। अमेरिका के एक प्रोजेक्ट में उनको पता चला कि CIA अपने कंट्री के सारे इंटरनेट यूजर्स के पर्सनल डेटा रखती है और ट्रेस करती है और ज़रूरत पड़ने पर उनका यूज़ करती है। जोसेफ ये बात सबको बताना चाहता था, मगर अमेरिका में रहकर ये बताना पॉसिबल नहीं था। तो जोसेफ छुट्टी लेकर हांगकांग चला जाता है और वहाँ पर एक न्यूज़ चैनल को इंटरव्यू देकर सारी बात बता देता है, जिससे अमेरिका में प्रोटेस्ट चालू हो जाता है। डिफॉल्ट इस बात से नाराज था, उसकी मुलाकात ऑनलाइन क्रैका से होती है। डिफॉल्ट CIA से गुस्सा था क्योंकि वो कंट्री के लोगों की प्राइवेसी रखते हैं और उनको सबक सिखाना चाहता था, और क्रैका CIA से गुस्सा गाजा पे होने वाले अटैक की वजह से था। दोनों का रीजन अलग मगर दुश्मन एक था, CIA। सबसे पहले दोनों ने अमेरिका NIA के डायरेक्टर का फ़ोन नंबर लीक कर दिया और किसी को भी उनका नंबर गूगल पे सर्च करने से मिल जाता था। अब दोनों ने फैसला लिया किसी बड़े आदमी की डिटेल हैक करने का। फिर वो CIA के डायरेक्टर का नाम चुनते हैं। डिफॉल्ट गूगल पे सर्च करता है तो उसको डायरेक्टर का पब्लिक नंबर मिल जाता है और वो नंबर वेरिजोन कंपनी का था। डिफॉल्ट उस कंपनी को कॉल करता है और कहता है कि मैं आपकी कंपनी का एम्प्लॉय हूँ, मुझे एक कस्टमर की टेक्निकल प्रॉब्लम सॉल्व करनी है, तो मुझे इंफॉर्मेशन एक्सेस चाहिए। कंपनी वाले डिफॉल्ट से कोड मांगते हैं, जो कि पहले से डिफॉल्ट उसको हैक कर चुका था। कोड बताने के बाद डिफॉल्ट क्रैका को सारी इंफॉर्मेशन भेज देता है। अब क्रैका के पास डायरेक्टर का बैंक अकाउंट, पर्सनल फ़ोन नंबर, बैंक कार्ड के लास्ट 4 डिजिट आ गए थे। अब क्रैका को चाहिए था बस डायरेक्टर का ईमेल। जब खोज करने में पता चला कि डायरेक्टर का ईमेल जीमेल और याहू पर नहीं बल्कि AOL नाम के एड्रेस पर है, डिफॉल्ट उस कंपनी को फ़ोन करता है और कहता है कि मुझे अपना पासवर्ड रीसेट करना है। कंपनी उससे बैंक के लास्ट 4 डिजिट नंबर पूछती है, जो कि क्रैका के पास पहले से था, तो वो बता देता है। अब उसके पास CIA के डायरेक्टर की सारी इंफॉर्मेशन, उनके ईमेल पे आने वाले गवर्नमेंट के डायरेक्शन, उनके प्लान्स और उनके एजेंट्स की आइडेंटिटी। डायरेक्टर को लगा कि उसका ईमेल हैक हो गया, लेकिन तब तक बहुत देर हो गई थी। क्रैका धीरे धीरे सारी प्राइवेट डॉक्यूमेंट्स और इन्फॉर्मेशन पब्लिक करने लगा, जिससे पूरे अमेरिका में बवाल मच गया और पूरी दुनिया में CIA की बदनामी और मजाक बनने लगा। अब CIA को हैकर्स को पकड़ना बहुत इंपॉर्टेंट था। फोन करने के कुछ दिन बाद क्रैकर ने डिपार्टमेंट ऑफ जस्टिस के 9,000 और FBI के 20,000 एम्प्लॉय की इंफॉर्मेशन सोशल मीडिया पर पब्लिक कर दी। क्रैकर आराम से अपनी जिंदगी गुजार रहा था। उसको लगा कि उसको कोई नहीं पकड़ पाएगा, लेकिन अमेरिका में रहने वाला डिफॉल्ट डर के रहने लगा। उसको लगा अगर वो पकड़ा गया तो बहुत बुरा होगा और उसकी ज़िंदगी ख़राब हो जाएगी, और इसी चक्कर में उससे एक गलती हो गई। अगर ये गलती वो ना करता तो कभी शायद पकड़ा ना जाता। वो एक दिन नशे में अपने दोस्त को बता देता है कि CIA के सिस्टम हैकिंग में उसका ही हाथ है। ये बात पुलिस को पता चल जाती है और पुलिस डिफॉल्ट को अरेस्ट कर लेती है और इंट्रोगेशन में डिफॉल्ट क्रैकर का नाम भी बता देता है, जिसको ब्रिटिश पुलिस की मदद से अरेस्ट कर लेते हैं। क्रैकर की उम्र छोटी होने की वजह से क्रैकर को 2 साल की सज़ा सुनाई गई और डिफॉल्ट का डायरेक्ट हैकिंग में ना इन्वॉल्व होने की वजह से 5 साल की सज़ा सुनाई गई। क्रैकर का असली नाम केन गैम्बले और डिफॉल्ट का असली नाम जस्टिन ग्रे लीवरमैन है। दोनों इस वक्त जेल से सज़ा पूरी करके आज़ाद हैं और साइबर सिक्योरिटी में अपना करियर बना रहे हैं। दैट इज़ फॉर टुडे गाइज। अगर आपको वीडियो पसंद आई तो प्लीज़ चैनल को लाइक करें।